तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनफान ने योन की सच्चाई सबके सामने रिवील कर दी। जियो फैमिली कल्टीवेटर्स को सीक्रेटली मार के उनका एसेंस और सोल चुराती है, ये बात अब पूरे टाउन को पता चल चुकी थी। वहीं पर लिनफान ने योन के बाप का भी मुकाबला किया। उसके टाउती बीस्ट में गजब की पावर्स थी। तो लिनफान अपनी माइंड स्पेस में मौजूद इमॉर्टल जो और इमॉर्टल मिंग की ड्रैगन सोल को यूज करके उस टाउटी को हरा चुका। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लिनफान ने अपने दोनों हेवनली ड्रैगन्स को रिवील किया था, जिसे देख वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश ही उड़ गए थे। चेनजुआन कहने लगा कि ये तो करिश्मा है, मैंने आज तक इतने पावरफुल मार्शल स्पिरिट्स नहीं देखे थे। वहीं पर लिनियो कहने लगी कि क्या फायदा इन ड्यूअल ड्रैगन्स का, अगर इसके बजाय गोल्ड के स्पिरिचुअल स्टोन्स होते तो मजा ही आ जाता। इतने सारे स्टोन से तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाते। वेल, सबको ये बात समझ आ चुकी है कि ये बंदी बस दौलत की भूखी है। इधर चेनजुआन कहने लगा कि आखिर इस बंदे ने 2 सोल्स को अपनी बॉडी में पनाह कैसे दी होगी। वहीं पर डुगुलिन सोच रही थी कि काश मैंने लिनफान पर दाव लगाया होता, इस तरह से मैं ढेर सारा पैसा कमा सकती थी। यानी कि लालच के मामले में ये भी सेम टू सेम लिनिया जैसी ही है। इधर जियो कह रहा था कि लिनफान तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल कैसे आ गई, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और उतने में ही लिनफान के ड्रैगन्स ने उस बंदे पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि चाहे तुम्हारे पास 2 सोल्स हो या 4 हो, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद वो ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए टाउटी को दोबारा से अवेकन कर चुका। साथ ही वो लिनफान से कह रहा था कि इतने पावरफुल मार्शल स्पिरिट को डिवावर करने से मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। जिसके बाद वो टाउटी को उन पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो लिनफान के ड्रैगन्स भी उसका मुकाबला करने के लिए रवाना हो गए, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो चुका था, जिसे देखते ही मास्टर जियो तो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि लिनफान देख लिया ना, मैंने फाइनली तुम्हारे मार्शल सोल्स को डिवावर कर लिया है। मगर लिनफान तो उसकी बेवकूफी पर हंसी आने लगी, क्योंकि लिनफान के ड्रैगन्स ने उसके टाउती बीस्ट को मार दिया था। साथ ही साथ तो दोनों ड्रैगन्स मास्टर जियो पर भी अटैक कर देते हैं, जिसके चलते उस बंदे का लाइफ स्पैन कम होकर वो सीधे घुटनों पर आ चुका। साथ ही उसने हाल ही में जितने भी मार्शल सोल्स को डिवावर किया था, वो सारे सोल्स उसके सामने आ गए। तो लिनफान तुरंत ही उन सभी सोल्स को अपने कब्जे में ले लेता है। लिनफान उससे कहने लगा कि चलो अब अपने गुनाहों को कबूल करके माफी मांग लो, शायद मैं तुम पर रहम दिखाऊं। मगर वो बंदा कह रहा था कि हजारों लोगों को बचाने के लिए अगर मैंने 100-150 लोगों को मारा भी होगा तो इसमें कोई गलत बात नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने कोई क्राइम किया है। जिस पर लिनफान कहता है कि तुम बेरहम हो, तुमने अपने ही बेटे को मार दिया। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम ये जंग जीत चुके हो? खैर, तुमने कहा था कि यहाँ बस स्ट्रांग ही सरवाइव कर सकता, और मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से अग्री भी हूँ। मगर मासूमों को मारना कहाँ का कानून है, इनफैक्ट हेवन भी इसे अग्री नहीं करता। खैर, मैं ही इस जंग का विनर हूँ। तुमने मुकाबला भी हारा और साथ ही साथ अपनी रेपुटेशन भी। उतने में ही मास्टर जियो की वहीं पर मौत हो जाती है। तो इस तरह से टाउन के लोगों ने लिनफान को अपना नया सिटी लॉर्ड एक्सेप्ट किया था। लिनफान धीरे से कहने लगा कि चलो अभी हीरो बनने की नौटंकी बंद कर, मुझे दोबारा से नॉर्मल बनना होगा। मुझे मशहूर होने का कोई भी शौक नहीं। वहीं पर कुछ लोग लिनफान के ट्विन मार्शल स्पिरिट की खबर अपने सेक्ट तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि लिनफान की पावर कई सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के लिए एक थ्रेड बन चुकी है। भले लिनफान के दोस्त उसके लिए खुश थे, मगर डुगुलिन उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से पूरा मार्शल वर्ल्ड खतरे में पड़ने वाला है। अगर इस दुनिया में कियोस नहीं मचा तो मेरा नाम बदल देना। आप सीन शिफ्ट होकर हम कई सारे कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं, जिनकी हाल ही में यून और उसके बाप ने मार्शल सोल छीन ली थी। अगर ये मार्शल सोल उनकी बॉडी में दोबारा से इन्फ्यूज की जाए तो इनके बचने के चांसेस थे। तो लिनफान ने चेनजुआन को इन सोल्स को उनके मास्टर की बॉडी में डालने की जिम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि चेनजुआन ने मार्शल स्पिरिट्स का काफी ज्यादा अभ्यास किया हुआ था। वो लिनफान से कहता है कि ये प्रोसीजर थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो प्लीज इस हॉल में किसी को आने मत देना। अगर मैं डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पर मसला हो जाएगा। इसलिए लिनफान खुद ही वहाँ पर पहरा देने का डिसीजन लेता है। अब उसी रूइन के सामने असासिन्स पहुँच गए थे। उसमें से एक बंदा अपने सीनियर से पूछता है कि क्या वाकई हम उस लिनफान को मार पाएंगे? आपने देखा ना उसने लॉर्ड जियो को कितनी खतरनाक मौत दी थी। जिस पर उसका सीनियर जवाब देने लगा कि डायरेक्ट कॉम्बैट में तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे, मगर छुपकर वार करने में तो हम लोग माहिर हैं। उस लिनफान को तो ये भी पता नहीं चलेगा कि उसे कौन से क्लैन के लोगों ने मारा है। और उतने में ही लिनफान कहता है भाई तुम इमॉर्टल फॉरेस्ट क्लैन से हो ना? लिनफान को वहाँ देखकर तो वो लोग डर के मारे तुरंत ही पीछे हट गए। लिनफान कह रहा था क्या यार, अभी अभी तो मैं फेमस हुआ था और इतनी जल्दी लोग मुझे मारना भी चाह रहे। शायद मेरी किस्मत में एक भी दिन सुकून का नहीं है, हमेशा जब देखो तब मुझे दुश्मनों से निपटना पड़ता। और उतने में वो बंदा अपने असासिन्स को हुक्म देता है कि जाओ जाकर अपनी पूरी ताकत लगा दो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे को खत्म करो।
करो। अगर तुम लोग इसे मार पाए तो मैं तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनते साथ ही उस सभी असासिन लिनफान पर अटैक करने के लिए जंप लगा चुके। अब लिनफान उन पर कोई एक्शन ले पाई इससे पहले ही उसका थंडर लायन वहां पर पहुंच गया। वो उन लोगों पर अटैक करते हुए उसमें से एक बंदे को ब्रूटली खत्म कर देता है, मगर वो दोबारा से लिनफान की तरफ आगे बढ़ रहा था तो लीडर तुरंत ही उस लायन को हुक्म देता है कि जाओ जाकर इसकी चटनी बना लो। दरअसल उस बंदे को कोई आइडिया नहीं थी कि लायन तो ऑलरेडी लिनफान के हाथों पिट चुका। इधर वो थंडर लायन तुरंत ही जाकर लिनफान का लाड़ करने लगा। लिनफान को भी ये बीस्ट अब काफी ज्यादा पसंद आने लगा। दरअसल इस बीस्ट ने लिनफान के साथ फाइट में हारने के बाद उसे अपना मास्टर मान लिया था। अब लिनफान उस थंडर लायन से कहता है कि मेरे दोस्त पहले तुम जाकर इन सभी लोगों को खत्म कर दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा बंदोबस्त करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी में तुम्हें अपने साथ रखूंगा। जो सुनते साथ ही वो थंडर लायन तुरंत ही उन असासिन्स पर टूट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पुराना सिटी लॉर्ड अभी तक मरा नहीं। उसने सिर्फ लिनफान के सामने मरने का नाटक किया था। वो कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास एक बैकअप प्लान मौजूद था, लेकिन अब बिना मार्शल सोल की जिंदगी गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर कोई ना, फिलहाल मैं जिंदा हूँ यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उतने में ही लॉर्ड जीव की बेटी की सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गई। उससे कहने लगी मास्टर आपकी बेटी ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। यहाँ पर मास्टर जीव को लग रहा था कि बंदी शायद उसे बचाने आई होगी, मगर उस बंदी ने तो सीधा अपना हाथ सिटी लॉर्ड के सीने के आर पार घुसा दिया। साथ ही साथ उसकी बॉडी से सोल गाइडिंग स्टोन भी बाहर निकाल लेती है, जिसके चलते सिटी लॉर्ड की फाइनली मौत हो गई। यानी कि इस बंदे ने खुद के बेटे को मार दिया और फिर इसकी बेटी ने अपने बाप का कत्ल किया। अब सीन शिफ्ट होकर हम दोबारा से थंडर लायन को देख पाते हैं, जिसने उन सभी असासिन्स को काफी आसानी के साथ निपटा दिया था। तभी वो देखता है कि लिनफान अपने माइंड स्पेस में जा चुका। वहीं पर लिनफान देखता है कि उसके माइंड स्पेस में तो खलबली मची है। उसके दोनों इमॉर्टल्स बस गुस्से में एक दूसरे को घुरे जा रहे थे। वेल इन दोनों को भी लिनफान के माइंड स्पेस में कंट्रोल चाहिए, जिसके चलते ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। तभी मिंग लिनफान से पूछती कि बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम मुझे एक तोहफा दोगे। तो लिनफान ने तुरंत ही टाओती के सोल को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि ये सोल मैं सिर्फ आपको ही नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे सीनियर जू ने भी फाइट में मेरी हेल्प की थी, इसलिए अब आप दोनों मिलकर ये डिसाइड करो कि ये सोल किसे मिलनी चाहिए। तो ये दोनों इमॉर्टल तुरंत ही उस सोल को हासिल करने के लिए अपने पावर्स का यूज करने लगते हैं, मगर वो सोल हाथ लगी इमॉर्टल जू के। उस टाउती की सोल को चेक करके बताती है कि ये सोल तो इम्प्योर और ईवल है, ऐसी चीजें कंज्यूम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उन्होंने वो सोल मिंग के हवाले कर दी, जिसे मिंग तुरंत ही गटक लेती है। और फिर अचानक से ये दोनों इमॉर्टल्स अपने अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं। वो लिनफान से कह रहे थे कि तुम एक मामूली सी टाउती की सोल का झांसा देकर हम दोनों में झगड़े लगाना चाहते थे। हमने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम हो कि हमें ही चूना लगा रहे। तुम्हें तो ऐसी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ है जो हर छोटी चीज के लिए आपस में झगड़े करेंगे? और अब उन्होंने लिनफान पर अपना पावरफुल प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। उस हेवनली प्रेशर के चलते लिनफान की बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगे थे, मगर यहाँ पर लिनफान खुद को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं करता। वो कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आप दोनों के झगड़े कम करने की बजाय उसे और बढ़ाने की कोशिश की, इसलिए प्लीज मेहरबानी करके मुझे खत्म कर दीजिए। मैंने दो इमॉर्टल्स को नाराज करने का घोर पाप किया है। जो सुनते साथ इमॉर्टल्स तुरंत ही लाइन पर आ गया। वो स्माइल करते हुए कह रहा था कि बच्चे तुम इतने छोटे हो तो ऐसी बाली उम्र में मौत की बातें नहीं करनी चाहिए मेरी जान। अभी तक तुमने तो शादी भी नहीं की, कुंवारा मरना तो सबसे बड़ा पाप है। वहीं पर मिंग का रवैया भी पूरी तरह से बदल गया था। वो लिनफान का लाड़ करते हुए कहने लगी कि तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, भला मुझे तुम्हारी हरकतों पर गुस्सा कैसे आ सकता। उनके बदले हुए रवैये को देखकर लिनफान को भी हंसी आने लगी। वो कहता है कि ये बॉडी अब हम तीनों का घर है, इसलिए यहाँ पर लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में प्यार से रहो। अब लिनफान के वहाँ से जाने के बाद मिंग हंसते हुए कह रही थी कि ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसे तो मैं एक कीमती ट्रेजर जैसे मेरे पास रखने वाली हूँ। जो सुनते साथ इमॉर्टल जू ने गुस्से में अपनी डिवाइन पावर को बेवजह ही रिलीज कर दिया। वो मिंग से कह रहा था कि ये बंदा मेरा है, अगर तुमने बीच में इंटरफेयर किया तो इसका अंजाम बुरा होगा।
लगा तो मिंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगी कि जो खिलौना मेरा है वो मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। दरअसल ये दोनों भी लिनफान की बॉडी पर कब्जा करने की फिराक में है। इधर लिनफान भी उन दोनों की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि पता नहीं ये दोनों आगे चलकर क्या क्या तांडव करेंगे। और उतने में चेन जुआन और बायरो वहाँ पर पहुँच गयी। चेन जुआन उसे खुश होकर बता रहा था कि मेरे भाई तुमने मुझे जो मिशन दिया था वो पूरा हो चुका। मैंने उन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। उनकी सोल का ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। जिस पर लिनफान कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। सच बताओ तो तुम्हारे अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता था। तभी चेनजुआन उससे कहता है भाई क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। जिस पर लिनफान कह रहा था हाँ बिल्कुल। और उतने में ही बायराओ ने पीछे से आकर अपनी ब्लेड उसके आर पार घुसा दी। लिनफान इस अचानक से किए हमले की वजह से काफी ज्यादा शॉक था। साथ ही चेनजुआन कह रहा था कि भाई हमें तुम्हारी सोल चाहिए। कई दिनों से हम तुम्हारी सोल को छीनना चाहते थे और आज हमें मौका मिल गया। अब लिनफान खुद को संभाल पाई। इससे पहले चेनजुआन ने भी सामने से अपनी ब्लेड उसके अंदर पियर्स कर दी थी। यहाँ पर लिनफान बुरी तरह से घायल हो चुका था और उतने में वो दोनों गायब होकर वहाँ पर एक मेई नाम की बंदी पहुँच गई। दरअसल ये बंदी इमॉर्टल फॉरेस्ट क्लैन से बिलोंग करती है और इसी ने अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए लिनफान को घायल किया था। यानी कि वो रियल चेनजुआन और बायराओ थे ही नहीं। वहीं पर लिनफान भी गायब हो गया। वो उस बंदी पर स्नीक अटैक करते हुए उसकी गर्दन दबोच लेता है। साथ ही साथ वो मेई को बताने लगा कि तुम्हारी इल्यूजन को तो मैंने पहले ही भाप लिया था। उतने में ही उस बंदी ने लिनफान को एक और इल्यूजन में ट्रैप कर लिया जहाँ पर लिनफान को वही बैटल ग्राउंड नजर आ रहा था जिसमें उसकी मौत हो गई। दरअसल ये वही रल्म है जहाँ पर लिनफान विच एम्परर के हाथों मारा गया था। अब यहाँ पर लिनफान को इतना तो समझ आ गया कि ये कोई रियलिटी ना होकर माइंड गेम है। उस बंदी ने उसे एक और इल्यूजन में ट्रैप कर दिया तो लिनफान ने इस इल्यूजन को ब्रेक करने के लिए वहाँ पर अपनी एक बहुत ही जायंट सोर्ड क्रिएट कर ली जिसके एक ही पावरफुल स्ट्राइक के साथ लिनफान ने उस विच एम्परर का किस्सा खत्म कर दिया। यहाँ पर मौका मिलते ही मेई लिनफान के माइंड स्पेस में घुस जाती है। वो कह रही थी कि अगर मैं इस बंदे के माइंड पर कब्जा कर लूँ तो ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर तो मैं इसे आसानी से खत्म कर सकती हूँ। जो सुनते साथ ही एम्परर जू को उस पर गुस्सा आ गया। वो मेई से कह रहे थे कि लिनफान की बॉडी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। ऐसा करने का सोचना भी मत। साथ ही उन्होंने अपनी डिवाइन पावर रिलीज करते उस बंदी के विजन को बुरी तरह से डैमेज कर दिया जिसके चलते मेई ने क्रिएट किए हुए सारे इल्यूजन अपने आप वैनिश हो गए। साथ ही साथ उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर लिनफान के सामने बता रही थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी इल्यूजन बनाने की एबिलिटी को मुझसे छीन लिया है। तो लिनफान तुरंत ही इमॉर्टल जू की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि मास्टर आपकी डिवाइन पावर का कोई जवाब नहीं। सच बताओ तो आप हर बार मुझे इम्प्रेस करते हो। अपनी तारीफें सुनकर तो इमॉर्टल जू काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था लिनफान तुम्हारी मदद करना ही मेरा फर्ज है, इसलिए तुम इन छोटे मोटे कल्टीवेटर्स का टेंशन ना लिया करो। इधर लिनफान इमॉर्टल जू की तारीफें करने के बाद उस बंदी से कहने लगा कि अगर तुम इल्यूजन की मास्टर हो तो मेरा एम्परर तुम्हारा बाप है। तो चलो ये बताओ तुम्हारा मिशन क्या था। जिस पर वो बंदी कहती कि मुझे लिनफान को मारने के लिए भेजा गया है। यहाँ पर वो बंदी पूरी तरह से इमॉर्टल जू की कंट्रोल में थी। तभी लिनफान उससे कहता है मेरी जान तुमने लिनफान को मार दिया है, चलो अब जल्दी से जाकर ये खबर अपने मास्टर तक पहुँचाओ, फिर तो तुम्हारा मास्टर तुम्हें काफी तगड़ा रिवॉर्ड देगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी अपनी ही धुन में वहाँ से रवाना हो गई। वो बार बार यही दोहरा रही थी कि मैंने लिनफान को मार दिया, मेरा मिशन अब पूरा हो चुका है। उसे कोई खबर नहीं थी कि वो खुद एक इल्यूजन की मास्टर होने के बावजूद भी दूसरों के इल्यूजन में ट्रैप हो गई। इधर इमॉर्टल जू लिनफान को बताते हैं कि ये बंदी काफी ज्यादा शातिर है, किसी ने इस बंदी का यूज करके तुम्हें खत्म करने की कोशिश की तो हमने उस पर्सन तक पहुँचना चाहिए। तो लिनफान ये काम लिनशी को सौंप देता है। वो उससे कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारा सेटअप बना के रखा है, अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस बंदी को फॉलो करके इसके मास्टर का पता लगाओ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इसका मास्टर होगा उसी ने तुम्हारी सिस्टर को भी मारा था, इसलिए जाओ जाकर मेई को फॉलो करो। और अगर इतनी मदद के बावजूद भी तुम इस मिशन में फेल हो गई तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक लूजर हो। तो लिनशी फटाफट से मेई के पीछे रवाना हो गई। यहाँ पर उसे बस मेई के मास्टर का नाम जानना है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।